जेएमएम जवाब दे कि आखिर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति क्यों नहीं बनी। और जाहिर सी बात है कि अगर बनती तो फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाता। ये सीधी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चंपई सोरेन के चेहरे पर मुस्कान और साथ में आलमगीर आलम भी उनके साथ मौजूद हैं। तो वो अब निकल चुके हैं, राजभवन से बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चंपई सोरेन के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उनके साथ आपको बता दें कि आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, राजभवन से बाहर निकल आए हैं ये नेता। जो लोग गए थे राजभवन में, चूंकि नए मुख्यमंत्री के लिए बात वहां पर हुई है राजभवन में और दावा पेश कर दिया गया है। ईडी की टीम वहां से राजभवन से निकल चुकी है। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम निकली है। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन न सिर्फ हिरासत में है बल्कि बहुत जल्द, मैं फिर कहूं, आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी का भी ऐलान हो सकता है। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम वहां से निकली है और बताया जा रहा है कि दीनदयाल नगर कैंप में बनाए गए जेल में उन्हें रखा जा सकता है। चंपई सोरेन कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। अरे माथा थोड़ा ढक लीजिए ना, गिर जाइएगा, बता दे रहे वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। देखिए, आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे जी। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? तो भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हम पेश किया है जी सर। 43 एमएलए का सिग्नेचर हम लोग ने दिया है। हमारे पास 47 एमएलए है। उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं, जैसे स्पीकर साहब जो है वो है और संवैधानिक कारण से उसको लेटर भी देना पड़ता है कि सीएम साहब उनका भी है और 2 आदमी हॉस्पिटल लाए। सर, समय मिला है, किस दिन शपथ होगा? समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि आपके जो पेपर है उसको देख लेंगे जी। आप लोग सर दोबारा फिर आएंगे, मंत्री दोबारा फिर आना है। पर क्या कार्रवाई हुई, क्या अरेस्टिंग कर दी गई है? और अभी जो है तो बिल्कुल यहां पर आलमगीर आलम ने साफ कहा कि 43 एमएलए के सिग्नेचर के साथ उन्हें पत्र दिया गया है। हालांकि राजभवन की तरफ से अभी उन्हें शपथ ग्रहण के लिए वक्त नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जो विधायकों के समर्थन पत्र दिए, देखिए हमारे पास 47 एमएलए है।
47 एमएलए है, 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास है। वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। नहीं, उसके बारे में तो बिल्कुल यहां पर अभी राजभवन की तरफ से वक्त नहीं मिला है अभिषेक, लेकिन यह दावा किया गया है कि 43 एमएलए के समर्थन पत्र उनको दिए गए और राज्यपाल ने भी उन्हें कहा है कि उन्हें जल्द ही शपथ ग्रहण या फिर सरकार बनाने का वक्त दिया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे बड़ी जो चिंता कहें कि महागठबंधन की यहाँ पर यही है कि राजभवन से जल्द नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए बुलावा आ जाए, क्योंकि अगर बहुत लंबा समय बीतता है तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है। और वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और नए मुख्यमंत्री के चयन तक जो बीच का वक्त है वो काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है और इस्तीफा देने के बाद अब जाहिर तौर पर ईडी की हिरासत में है और यह कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी डिक्लेयर की जा सकती है, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। चंपई सोरेन को सुनते हैं कि उनसे जब पूछा गया बाहर निकले तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या कुछ कहा। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। तो ये चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि हमने गठबंधन की तरफ से विधायकों की पूरी सूची 43 विधायकों की लिस्ट सौंपी गई है गवर्नर को और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, क्योंकि अब जो सरकार बनेगी और सरकार कैबिनेट के जब मुखिया यानी मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो फिर नए सिरे से पूरी सरकार तैयार होगी। तो उसका दावा पेश कर दिया गया है, राजभवन से बुलावे का इंतजार है। और इस दौरान जब आलमगीर आलम, प्रदीप यादव और चंपई सोरेन जब राजभवन से बाहर निकले उस वक्त आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने नई सरकार का दावा पेश कर दिया है। विधायक दल के नेता के तौर पर चंपई सोरेन का नाम सामने आया है, उनको चुन लिया गया है विधायक दल का नेता। यानी कि जैसे ही राजभवन की तरफ से शपथ ग्रहण के लिए बुलावा आएगा, शपथ लेने के बाद से झारखंड को नया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तौर पर मिलेगा। तो नया मुख्यमंत्री झारखंड को मिलेगा, लेकिन वो तब जब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों के समर्थन की बात करें तो 43 विधायकों के समर्थन के साथ दावा पेश किया गया है। और राजभवन जब पहुंचे थे दावा पेश करने के लिए तो खुद चंपई सोरेन, क्योंकि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विधायक दल के नेता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे चुके हैं और नया नेता उनको चुना गया, और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हैं। तो पूरे गठबंधन के विधायकों ने मिलकर गठबंधन का विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना और उसके साथ ही यह तय हो गया कि इनके नाम पर सहमति बन गई है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा यही है। अब चंपई सोरेन राजभवन जाते हैं, जाकर उन्होंने दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी साथ में थे और उन्होंने भी कह दिया कि हमने 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है, पूरी लिस्ट सौंप दी गई है और गवर्नर से कहा गया कि अगर आप विधायकों से मिलना चाहें, यानी 43 विधायकों की परेड करानी हो तो आप बताएं। बाहर गेट के बाहर खड़े हैं वो लोग। राजभवन की तरफ से यह कहा गया कि आपने जो हमें अपना दावा पेश किया है, जो पत्र सौंपा है, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको सूचित करेंगे। इंतजार अब इसी बात का गठबंधन कर रहा है कि बस राजभवन से बुलावा आ जाए और उसके बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए। तब तक के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल ईडी की हिरासत में है। हम सब अपना
सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में उन्होंने दावा पेश किया है। दीप यादव ने कहा है कि चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे और इनके समर्थन में दावा पेश कर दिया गया है। अब राजभवन से कब बुलावा आता है शपथ ग्रहण के लिए, साथ ही चंपई सोरेन या फिर आलमगीर आलम और प्रदीप यादव ने जिस तरह से कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायक राजभवन के बाहर खड़े हैं, अगर राज्यपाल चाहते हैं कि विधायकों की परेड कराई जाए तो वो विधायकों की परेड कराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राजभवन की तरफ से फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी गई। राजभवन की तरफ से ये कहा गया कि राज्यपाल पहले इस समर्थन पत्र को और जो दावा है उस पर विचार करेंगे, उसके बाद से उनको बुलावा भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन है, चाहे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम का जो ये गठबंधन है, उसके हिसाब से जो नेता है वो चंपई सोरेन को चुन लिया गया है और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा चुका है। और इसी बीच आपको हम ये भी बता दें कि हेमंत सोरेन इस वक्त ईडी के हिरासत में है। राजभवन से तमाम विधायक बाहर निकल चुके हैं और कुछ विधायक अब भी हालांकि राजभवन के बाहर मौजूद हैं, लेकिन कुछ विधायक सीएम आवास के अंदर चले गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब बुलावा आता है राजभवन की तरफ से और झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिलता है। झारखंड में बिल्कुल सियासी उलटफेर कह सकते हैं या सियासी हलचल कह सकते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से जो घटनाक्रम चल रहे थे। इसीलिए है क्योंकि तमाम जो गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन के नेताओं ने एक नेता चुन लिया है, यानी चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट में एक परिवहन मंत्री थे, उनके नाम पर सहमति बनी है। यानी अब जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति जो बनी है वो चंपई सोरेन के नाम पर बनी है। यानी अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ कर रही थी, इस दौरान कई गहमा गहमी देखने को मिली। ये बिल्कुल, तो गहमा गहमी जो बता रहे हैं, लगातार कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि एकदम बिल्कुल वहां पर ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल एक तनाव सा बना हुआ है। वो तनाव इसलिए बना हुआ है कि कुछ पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है और ये कल से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार ये चर्चाएं थी कि अगर ईडी फिर से पूछताछ करती है तो क्या होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है रांची से, झारखंड से। सीएम आवास पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन, यानी राजभवन से निकलकर एक बार फिर अपने आवास पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन, जो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? सीएम आवास पर हेमंत सोरेन पहुंच तो गए हैं और यहां इसके बाद क्या होगा ये अब कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईडी ने उनको हिरासत में तो ले लिया है। आगे क्या होगा इसको लेकर भी एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या ईडी उनको गिरफ्तार करेगी, यानी गिरफ्तारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर वो रखे जाएंगे, जहां वो चर्चा भी बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही है। फिलहाल वो अपने आवास पर पहुंच गए हैं, सीएम हाउस पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियों की पूरी कतार लगी हुई है और आज दिन से ही लगातार सीएम आवास जो है वो सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी कि आखिर होने क्या वाला है। बिल्कुल, तो सीएम आवास इस वक्त पहुंचे हुए हेमंत सोरेन और देखने वाली बात यह होगी कि जैसा कि हम बता रहे थे, अभिषेक की जेल कैंप बनाया क्या है, क्या ईडी उनको लेकर वहां जाती है या फिर क्या करती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल राजभवन से निकलकर अब हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल से चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और प्रदीप यादव ने मुलाकात भी की और आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, क्या कुछ अपडेट है हेमंत सोरेन को लेकर? आयुष, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं क्या अपडेट है। जो है वो देखिए, सबसे पहले तस्वीरें मैं दिखा दूं। आपको आवाज आ रही है तो मैं बता जी। ईडी के अधिकारियों के दल का जो गाड़ी है वो जो है अभी फिर से बाहर निकला है और संभव ये जो है सीधे जो है राजभवन की ओर जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपने जो कह सकते हैं कि मंत्रीगण और विधायक के साथ जो है राजभवन पहुंचे थे, वहां अपना इस्तीफा दिया है और इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। ऐसे में जो कयास है या कह सकते हैं कि जो जैसा नजर आ रहा है वहीं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो कह सकते हैं कि हिरासत में लिया जा सकता है। कैंप जेल जो है दीनदयाल नगर क्वार्टर नंबर 2 है, उसमें जाकर जो है उन्हें रखा जाएगा और हो संभवतः कल हो सकता है पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाए और उसके बाद रिमांड
रिमांड के लिए कह सकते हैं कि ये ईडी आग्रह कर सकती है, अन्यथा जो है उन्हें कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा कारागार भी भेजा जा सकता है। लेकिन कल का हमें पहले इंतजार करना होगा कि पीएमएलए कोर्ट में क्या होता है, क्या साक्ष्य जो है ईडी जो है कोर्ट के समक्ष रखती है, और उसके बाद जो है किस तरह के जो कह सकते हैं कि कोर्ट का रुख होता है और कितने दिनों की रिमांड मिलती है। बिल्कुल आयुष, पीएमएलए कोर्ट का मतलब सीधे तौर पर है, अगर कोर्ट में पेश करने की बात आ रही है तो वो हिरासत नहीं बल्कि गिरफ्तारी डिक्लेयर कर देगी ईडी, यानी हेमंत सोरेन अरेस्ट कर लिए जाएंगे अगर कल कोर्ट में पेशी की जैसी कोई बात है तो। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या बात बनी कि क्या बात हुई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, और इस तरह के सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आपको जो कहीं जो राजभवन जो जितने भी विधायक और मंत्रीगण जो हैं वो सीधे जाते हुए नजर आते हैं। चंपई सोरेन जो है वो गाड़ी में नजर आते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जो विधायक दल के कांग्रेस विधायक दल के नेता है जो आलमगीर आलम भी नजर आते हैं। और देखिए जो तस्वीरें हैं वो सीधी तस्वीरें जो हम आपको मुख्यमंत्री आवास से दिखा रहे हैं, ये जिला बल के जवान हैं जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं। तो ये बात हो रही है कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है, तो ऐसे में ये मान लिया जा सकता है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चूंकि अभी थोड़ी देर बाद ये अभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि समर्थन पत्र लेकर जब वो मुख्यमंत्री राजभवन में सभी मंत्रीगण और विधायक गए हैं, तो ऐसे में जो नई सरकार के गठन को लेकर जो है बातचीत भी शुरू हो गई है और तमाम लोग